आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मसूरी के पास अलमस क्षेत्र में 2 लोगों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन। सैनिक सम्मेलन में डीजीपी अशोक कुमार ने सुनी जवानों की समस्या, कहा वेतन विसंगति को सरकार के साथ मिलकर दूर करने का चल रहा है प्रयास। तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को किया ज्ञापन प्रेषित, 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड से बाहर किए जाने की मांग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे। मुख्यमंत्री सबसे पहले रुद्रपुर के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमित मरीजों से बात की। इसके बाद मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज में बने कोविड सेंटर में पहुंचकर ऑक्सीजन सप्लाई टैंकर का शुभारंभ किया। कोरोना काल की शुरुआत से ही रुद्रपुर स्थित जिला अस्पताल में बने सेंटर की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके चलते सीएम ने मरीजों से उनका हालचाल जाना। गंगोत्री धाम के मंदिर समिति के पदाधिकारी और तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि आपके द्वारा 11 अप्रैल को कुंभ के पावन पर्व पर साधु संतों के सानिध्य में घोषणा की थी 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड से बाहर किया जाएगा, लेकिन 2 महीने का समय हो जाने के उपरांत भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा कुंभ मेले में घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड में जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है और उसके अंतर्गत जो 51 मंदिर लिए गए हैं उनको तत्काल वे अपनी कैबिनेट में ला करके निरस्त करेंगे उस बोर्ड को। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक जो है 2 महीने हो जाने पर भी मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिसके लिए हम लोग समस्त तीर्थ पुरोहित बाध्य होकर के अब जो है यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करते हैं तो हम लोग 11 तारीख से काली पट्टी बांध करके इसमें विरोध दर्ज करवाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसी के साथ 21 तारीख से हम लोग कार्मिक अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी समस्त उत्तराखंड सरकार की होगी। आज हम गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के लोग माननीय जिलाधिकारी को मिले और उनके द्वारा हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है देवस्थान बोर्ड को ख़त्म करने के संबंध में। माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 51 मंदिरों को मुक्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नज़र नहीं आ रही है। इसलिए गंगोत्री मंदिर समिति के एवं सभी तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया गया है कि मंदिर के जो पुजारीगण होंगे वो देवस्थान बोर्ड के विरोध में काली पट्टी पहनकर 11 तारीख से माँ गंगा की पूजा अर्चना करते रहेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। 21 तारीख से हम सभी लोग कार्मिक अनशन वहाँ पर प्रारंभ करेंगे और देवस्थान बोर्ड को समाप्त करने की जो हमारी मांग है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वर्चुअल माध्यम से वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए टास्क फोर्स अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनपद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उनका 1 सप्ताह के भीतर टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। सीएम तीरथ ने हरिद्वार के मेला अस्पताल और बाबा बर्फानी अस्पताल में बने दोनों सरकारी कोविड अस्पतालों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले सीएम ने पीपी किट पहनकर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल जाना। इसके बाद सीएम ने जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास किया और आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। नशा मुक्ति उत्तरकाशी के तहत मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में नशे, मादक पदार्थों और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने और जनपद में अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पर्यवेक्षण में कल कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान स्थान जोशियाड़ा पार्किंग के पास से मन प्रसाद आचार्य को 72 पवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मसूरी के पास टिहरी जनपद के अलमस क्षेत्र में 2 व्यक्ति की 11,000 वाट से तार से झुलसकर मौत हो गई, जिसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जयपाल सिंह पुंडीर ने बताया कि शाम के समय 65 वर्षीय कोनर सिंह पुंडीर सड़क किनारे जा रहे थे कि वह 11,000 वाट की तार जो सड़क से कुछ ऊपर लटक रही थी की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलसने से उनकी मौत हो गई। वहीं 23 वर्षीय गिरीश पुंडीर 65 वर्षीय बुजुर्ग को बचाने के लिए गए तो वह भी करंट में झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पौड़ी द्वारा जन सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें वर्चुअल माध्यम से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी और प्रदेश अध्यक्ष NSUI मोहन भंडारी द्वारा लॉन्च किया गया। जिलाधीश गौरव सागर ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पौड़ी विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में करीब 300 जरूरतमंद परिवारों को राशन और जरूरी सामग्री पहुँचाई जाएगी। NSUI पौड़ी द्वारा जन सहायता कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसमें हमारे द्वारा पौड़ी विधानसभा के 300 परिवार जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में, जिनको बहुत ज़्यादा इस सहायता की आवश्यकता है, तो हमें उनको राशन किट प्रोवाइड की जाएगी। इस कार्यक्रम को आज वर्चुअल माध्यम से हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस नेता आदरणीय मनीष खंडूरी जी और NSUI प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी जी ने लॉन्च किया, और साथ में हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कामेश्वर राणा जी और बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी जी द्वारा आशीर्वाद देके युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को टीकाकरण होने के साथ ही जागरूक भी किया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग टीम ने दूर दराज के गाँव में शिविर लगाया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के ग्राम जड़गांव, नागतले, बंदराड़, कूपी, जमरिया आदि गाँव में 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कोरोना महामारी के चलते इस बार ऑटो सेक्टर के जुड़े कारोबारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार को ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। कर्णप्रयाग के ऑटो सेक्टर से जुड़े कारोबारी नूरुल इस्लाम, सुभाष कुमार, दीपक कुमार, संदीप आदि ने कहा कि पिछले साल कोरोना के चलते काम बुरी तरह से पिट चुका है। थोड़ी स्थिति सामान्य होने पर काम बढ़ाने के लिए बैंक आदि से कर्जा लेकर काम बढ़ाने की सोची। आशा थी कि इस बार काम होने से थोड़ी आर्थिक स्थिति सही हो पाएगी, लेकिन इस बार भी काम ठप पड़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल तो इस साल बिल्कुल ही ठप हो गया। जैसे कि पिछले लॉकडाउन में भी बुरे हाल थे, बिल्कुल पिछले लॉकडाउन में भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इस लॉकडाउन में ये हुआ है कि हमने सोचा था रिकवरी करेंगे इस साल, लेकिन इस साल फिर से लॉकडाउन लग गया तो रिकवरी भी नहीं हो पाई, और बजाय आगे बढ़ने, ग्रोथ होने के नुकसान, सब लॉस में ही है, और लोगों से जो कर्ज ले रखा वो भी नहीं चुकाया जा रहा, और यहाँ तक कि वर्कर की सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अब काम होगा तो सैलरी मिलेगी। अब बेचारे वर्कर भी परेशान है, जिसको हमने फुल सैलरी देनी होती थी, आज के टाइम में हम उसको हाफ सैलरी दे रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ काम भी नहीं कर रहा। क्या करें, मजबूरी है, स्टाफ भी रखना है। अगर उस स्टाफ को आज नहीं समझेंगे तो स्टाफ फिर कभी नहीं समझ, स्टाफ हमें भी नहीं समझेगा फिर कभी भी। तो स्टाफ की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ऑटोमोबाइल में अगर गवर्नमेंट, ऑटो सेक्टर में गवर्नमेंट अगर हेल्प करे सभी की, तो शायद स्थिति सुधर सकती है, और ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को ऑटो सेक्टर के बारे में भी सोचना चाहिए। मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मसूरी माल रोड की विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने को लेकर 1.67 करोड़ रुपए पालिका के द्वारा लगाए जाने को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी UPCL की SDO पंकज शर्मा के मसूरी माल रोड की विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने पर पूरी पत्रावली तलब की गई है, जिसमें साफ है कि 2.36 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा मसूरी की माल रोड की विद्युत लाइनों को भूमिगत दिए गए हैं। वहीं 1.67 करोड़ रुपए नगर पालिका के द्वारा मसूरी माल रोड, मसूरी के स्ट्रीट लाइट के बिल का दिया गया है। विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर हर्बल गार्डन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने थुनेर की पौधरोपित की। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के अंतर्गत हर्बल गार्डन में विभिन्न प्रजाति के करीब 100 से अधिक पौध रोपित किए गए, जिसमें कई औषधीय पौधे शामिल है। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार पहले दौरे पर SDRF वाहिनी जौलीग्रांट पहुंचे और सैनिक सम्मेलन में भाग लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की समस्याओं को सुना और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहवर्धन करने के साथ ही सुझाव भी मांगे। पुलिस महानिदेशक ने SDRF जवानों के सैनिक सम्मेलन में संवाद किया, जवानों से उनकी समस्याएं पूछी, साथ ही SDRF से संबंधित बेहतरीन कार्य पर सुझाव मांगे। जवानों से बात की और उनको वो जितना अच्छा काम उन्होंने किया है पिछले 7.5 साल में SDRF में, कोरोना के दौरान, कुंभ के दौरान, उस सब की तारीफ की और उनको बताया कि जिसने अच्छा काम किया उसे पुरस्कार भी दिया जाता रहा, मेडल भी दिए जाते रहे और आगे भी दिए जाते रहेंगे। जहाँ तक जवानों की वेतन वाली समस्या का सवाल है, उसमें हम शासन के लगातार संपर्क में हैं और उसका भी समाधान निकाला जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग ने स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ ही थराली विकासखंड के अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। अलकनंदा वन प्रभाग ने जहां थराली नगर पंचायत के वन क्षेत्र देवराड़ा के थारी तोक में 110 फलदार और छायादार पौध का रोपण किया, वहीं वन क्षेत्राधिकारी मनोज देवराड़े ने ग्रामीणों को इन पौधों के वृक्ष बनने तक देखभाल कर इन्हें जीवित रखने की शपथ दिलाई। ये अलकनंदा भूमि प्रभाग द्वारा हमारे लिए दाड़िम, तीज पत्ता वगैरह करीब 100 पेड़ लगाए गए, जिसमें सभी ग्रामीणों ने पूरा सहयोग दिया और संकल्प किया कि
भविष्य में हम इनकी पूरी देख रेख इनको बचाने का पूरा काम करेंगे और समय समय पर मैं सरपंच होने के नाते मैं भी खुद इनकी देखभाल करूँगा और जहाँ तक हो हम इनके लोगों को जीवित करेंगे। गंगा भूमि संरक्षण थार रेंज के द्वारा देवड़ा बनगंजिया के धारी तोड़ में 110 वृक्षों का रोपण किया गया ग्रामवासियों के सहयोग से। इसमें सरपंच बहनोली, सरपंच देवड़ा और ग्रामवासी देवड़ा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पे दाड़िम, तेजपात, खलिहान, बाँझ आदि वृक्षों का रोपण किया गया। इसमें ग्रामीणों द्वारा किए गए वृक्षों का देखरेख एवं चौकीदारी कार्य का संकल्प लिया गया। इस विषय में ग्रामवासियों द्वारा संकल्प लिया गया कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने आसपास वृक्ष लगाएंगे व अपने आसपास सफाई कार्यक्रम। सरोवर नगरी और तमाम जगहों में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नैनीताल के DSB कैंपस 79 NCC बटालियन के छात्र छात्राओं द्वारा अपने घरों के आसपास वृक्षारोपण कर आम जनमानस को संदेश दिया। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कई छात्र छात्राओं ने जहां फलदार वृक्ष को लगाया तो वहीं 79 NCC बटालियन के कैडेट हर्षित जोशी और पैया का वृक्ष लगाया। चमोली जिले की निजमुरा घाटी के गांव में कोविड-19 के समय बाल विकास गोपेश्वर चमोली द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के द्वारा गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 3 साल तक के छोटे बच्चों को उनके निर्धारित मेन्यू के हिसाब से राशन और पौष्टिक आहार दिया गया। प्रधान ग्राम पंचायत धुर्मीताल अध्यक्ष युवक मंगल दल प्रेम सिंह ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं पर स्टोरी कवर करने के लिए पहुंची न्यूज़पेपर ब्रिटेन की पत्रकार चीना कपूर इन दोनों क्षेत्र की समस्याओं पर स्टडी कर रही है। मेरा नाम चीना कपूर है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, और एक यूके का मीडिया है द गार्डियन, उनके लिए ये स्टोरी कर रही हूँ। यहाँ पे निजमुला घाटी जो है एक बहुत रिमोट वैली है उत्तराखंड की, एंड यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज पूरी नहीं है। यहाँ पे सरकार भी पूरी तरह से अपनी एम्बुलेंस या अपनी सर्विसेज पहुँचा नहीं पाती है, और यहाँ का नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वो भी लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी जो एक पैंडमिक से ये दुनिया जूझ रही है, उसका यहाँ के लोगों पे क्या असर है, और अगर यहाँ पे वो आ जाता है तो उसके बाद यहाँ के लोगों की क्या तैयारी है, उसके बारे में मैं देखने आई थी। और आज यहाँ पे देखा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो पूरी मदद नहीं मिल पा रही, बट लोग अपने में ही यहाँ के जो आंगनबाड़ी वर्कर है एक एक घर जाके, नदी पार करके, पहाड़ उतर के जाके लोगों को राशन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका है जो कि घर घर में जाकर राशन पहुँचा रहे हैं, जो कि अभी नदी क्रॉस करके इधर मतलब 5-6 परिवार रहते थे यहाँ पे, इनको दे के फिर पूरा गांव में मतलब काफ़ी मदद कर रहे हैं घर घर में जाकर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 4G टीम द्वारा क्रिकेट एकेडमी में 100 पेड़ लगाए गए और लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में भी पेड़ लगाएंगे। इसके साथ ही हर्रावाला चौकी में पेड़ के साथ ही पीपी किट, सैनिटाइजर और मास्क भी वितरण किए गए। 4G टीम का कहना है कि बीमारियों से मुक्त होने के लिए पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। 4G टीम हर साल की तरह इस साल भी पेड़ों का महत्व बताते हुए आगे बढ़ी है। इसी के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणा रावत द्वारा कुछ विकलांग बच्चों के साथ पेड़ लगाए और उनकी देखरेख के बारे में बच्चों को बताया। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन सीज किया गया है। थानाध्यक्ष बेरीनाग सुशील जोशी ने बताया कि देर रात बेरीनाग पुलिस टीम द्वारा सिरघाट बैरियर पर समय देर रात्रि को अल्मोड़ा की तरफ से आ रही ट्रक को रोककर चेक किया, जिसमें ट्रक में 327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। अल्मोड़ा निवासी वाहन चालक शराब का कोई प्रमाण नहीं दिखा पाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज किया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।